तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोग जो है थोड़ा सा सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि सभी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए और नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच जाए। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें जो है एक्सरसाइज 3.3 आज बता रहे हैं। इसमें कह रहा है परिवर्त ज्ञात कीजिए। कि परिवर्त ज्ञात कीजिए यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। तो पहले समझते हैं हम इसको कैसे ट्रांसपोज करेंगे यानी परिवर्त कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये मेरा पहला रो है, ये भी दूसरा रो है, ये तीसरा रो है। तो कभी भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रो को हम कॉलम में बदल देंगे। बिल्कुल आसान तरीके से समझिए। रो को क्या करेंगे? कॉलम में बदल देंगे। जितना भी रो है सबको कॉलम में बदल लेंगे, या कॉलम है तो रो में बदल देंगे। कोई एक काम करेंगे तो ट्रांसपोज हो जाएगा मेरा। यानी ये पहला मेरा रो है तो इसको हम पहला कॉलम में बदल दीजिए। समझ में आ रहा है? फिर ये मेरा दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम में बदल दिए हैं। फिर मेरा तीसरा रो है तो तीसरा कॉलम में बदल दिए। यही हो गया मेरा आंसर। समझ में आ गया परिवर्त क्या है? परिवर्त का मतलब होता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को, इसमें जो भी हमारा एलिमेंट है तो वो रो है तो हम कॉलम में बदल देंगे। सभी जितना भी रो है उसको हम कॉलम में बदल देंगे, या कॉलम है तो उसको हम रो में बदल देंगे। बस हो गया ट्रांसपोज। समझ में आ गया ना? चलिए आगे की ओर बढ़ते। फिर एक बार ध्यान दीजिए। पहला रो है तो इसको हम पहला कॉलम में बदल दीजिए। ई रो है तो इसको हम कॉलम में बदल दीजिए। ई बी रो है तो इसको हम कॉलम में बदल दिए। बस हो गया, यही मेरा आंसर। समझ में आ गया? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा मेरा क्वेश्चन है मैट्रिक्स में 1, यहाँ -1 और उसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। इसको क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। तो परिवर्त ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को? जो भी रो है उसको कॉलम में बदल देंगे। ठीक है, कॉलम में कैसे? पहला रो ये है, 1 है -1 है, ये रो है तो इसको हम कॉलम में बदल देंगे 1 -1। समझ में आ गया ना? नहीं तो आप उल्टा दीजिए। सीधी भाषा में यदि समझना चाहते हैं तो आप उल्टा दीजिए। ये इस लाइन में है, ये सुतलका लाइन में है तो इसको खड़ा लाइन में कर दीजिए। हो गया ना? तो ये जैसे सोया हुआ लाइन में है तो इसको खड़ा वाले लाइन में कर दीजिए। इसी को हम रो कहते हैं, इसको हम कॉलम में बदल दिए। तो 1 -1 यहाँ रो में है तो 1 -1 कॉलम में दे दिए। फिर 2 3 यहाँ रो में है तो 2 3 यहाँ हम कॉलम में दे दिए। हो गया, यही ट्रांसपोज। समझ में आ रहा है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का क्या है? 3 नंबर में दिया है जो -1 5 6 √3, उसके बाद 5 6 2 3 और उसके बाद दिया गया है -1। ठीक है, इसको हमको क्या करना है? परिवर्त निकालना है। बस वही काम करना है। क्या करना है? जैसे ये पहला रो है ना, इसको पहला कॉलम बना देना है। तो -1 5 6। फिर ये दूसरा रो है जिसको दूसरा कॉलम बना देना है, √3 5 6। फिर तीसरा रो है तो तीसरा कॉलम बता देना है, 2 3 -1। समझ में आ गया? यही आंसर हो गया मेरा। बहुत ही आसान चैप्टर है और आसानी तरीका से आपको समझना है। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर मेरा क्या कह रहा है तो जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरा कह रहा है कि यदि a बराबर, a का मान दिया गया है। क्या दिया गया है? a का मान दिया गया है और हम लोग मान लिख लेते हैं। तो -1 2 3 उसके बाद 5 7 9 -2 1 1, ये a का मान दिया गया है। ठीक है, उसके बाद b का भी मान दिया गया है। देख लेते हैं b का मान क्या दिया गया है। b का मान दिया गया -4 1 -5, -4 1 -5। उसके बाद 1 2 0, उसके बाद दिया गया 1 3 1। ये मेरा b का मान दिया गया है और हम लोग को कह रहा है जो सत्यापित कीजिए। क्या कीजिए? सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए यानी हम लोग को कह रहा है प्रूव्ड करने के लिए। क्या कह रहा है? जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा a + b का इनवर्स
ए प्लस बी का इन्वर्स बराबर करना है ए इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स का। बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा, घबराने वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। कह रहा ए और बी को जोड़ दीजिए, उसका इन्वर्स कर दीजिए। तो हम लोग भी वही करेंगे, ए और बी को जोड़ देंगे और इसका परिवर्त यानी ट्रांसपोज कर सकते हैं। एक तरह से इन्वर्स भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग उल्टा ही तो उल्टा ही ना करते हैं। जैसे रो है तो उसको कॉलम में कर देते हैं, हो गया परिवर्त। आइए क्या करना है, ए और बी को जोड़ देना है, उसका परिवर्त कर देना है। फिर बराबर होना चाहिए ए का परिवर्त और फिर बी का परिवर्त जोड़ के बराबर होना चाहिए। तो पहले ए और बी को जोड़ देते हैं तब परिवर्त कर देंगे। तो ध्यान से जोड़िए ए और बी को। -1 है -4 है तो -5 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 है 1 है 3 हो जाएगा, 3 है -5 है। इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो 3 को जोड़ना है -5 से, तो क्या होगा 3 प्लस माइनस -5 यानी 3 में से 5 गया -2, या हम लोग -2 लिखेंगे। फिर 5 में जोड़ेंगे 1 को तो 6 होगा, फिर 7 में जोड़ेंगे 2 को 9 होगा, और 9 में जोड़ना यदि 0 को तो 9 ही होगा। -2 में जोड़ना है 1 को, -2 में जोड़ेंगे 1 को तो 1 में से 2 गया, कितना हो जाएगा -1। तो हम लोग यहाँ -1 लिख देंगे। फिर 1 में जोड़ना है 3 को तो 4 हो जाएगा, 1 में जोड़ना है 1 को तो 2 हो जाएगा। ये हमने क्या कर दिया, ए और बी को जोड़ दिया। क्या कर दिया है, ए और बी को जोड़ दिया है। अब इसका हमको परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त है, परिवर्त का यहाँ चिन्ह लगा देते हैं और परिवर्त निकाल देते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, परिवर्त कैसे निकालते हैं। जो रो है उसको कॉलम में बदल देते हैं। मतलब -5 3 और -2 पहला रो है, इसको पहला कॉलम में बदल देंगे। -5 3 -2 पहला कॉलम बदल दिए, कोई दिक्कत। दूसरा रो है 6 9 9, इसको हम दूसरा कॉलम में बदल देंगे 6 9 9, कोई दिक्कत। फिर -1 4 2, इसको हम तीसरा कॉलम में बदल देंगे -1 4 2। यानी जो भी रो है ना उसको हम कॉलम में बदल देंगे, बस हो गया, ठीक है। यानी सोया है तो खड़ा कर देंगे, बात खत्म है, इतना ही। बहुत ही आसान तरीके से है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या किए, ए और बी जोड़ दिए और उसका परिवर्त निकाल दिए। ए और बी को जोड़ दिए हैं, इतना हुआ। इसका जब परिवर्त निकाले तो इतना हुआ, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। अब का क्या रहा है, ए का परिवर्त निकालिए और बी का परिवर्त निकालिए, जोड़ दीजिए तो इसके बराबर हो जाना चाहिए। चलिए निकाल लेते हैं। ये तो मेरा LHS हो गया, तो यहाँ हम LHS लिख देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग RHS निकालते हैं। RHS में क्या करना पड़ेगा, ए का परिवर्त निकालेंगे। ये यहाँ दिया गया है, इसका परिवर्त निकाल लेते हैं। -1 2 3 रो में है तो इसको हम लोग कॉलम में लिख देंगे, डायरेक्ट परिवर्त निकाल लेते हैं। -1 2 3 कॉलम में लिख दिया। फिर 5 7 9 हम लोग रो में है, कॉलम में लिख देते हैं 5 7 9। उसके बाद -2 1 1 -2 1 1, ठीक है। इसको हम लोग क्या किए, कॉलम में लिख दिए। तो ये मेरा ए का परिवर्त निकल गया है। फिर प्लस देंगे और उसके बाद बी का परिवर्त निकालेंगे। तो मेरा बी इतना दिया गया, इसका परिवर्त निकाल देते हैं। मतलब पहला रो में ये है तो पहला कॉलम में बना देंगे। -4 1 -5 -4 1 -5, उसके बाद 1 2 0 1 2 0, उसके बाद 1 3 1 1 3 1। यहाँ समझ में आया ना, हम लोग डायरेक्ट परिवर्त कर दिए। इसका परिवर्त करने के लिए जो इस लाइन में सोया है उसको हम सीधा खड़ा कर दिए, यानी जो रो है उसको हम कॉलम में बदल दिए। पहला रो को पहला कॉलम, दूसरा रो को दूसरा कॉलम, तीसरा रो को तीसरा कॉलम, यही होता है परिवर्त। तो मेरा परिवर्त निकल गया। अब ए का भी परिवर्त निकल गया है, बी का भी परिवर्त निकल गया है। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो आइए हम लोग जोड़ लेते हैं और LHS के बराबर होना चाहिए। तो -1 -4 कितना हो जाएगा, -5। फिर 5 जोड़ 1 कितना हो जाएगा 6। फिर -2 + 1 कितना हो जाएगा -1। फिर 2 में जब 1 को जोड़ेंगे तो 3। फिर यहाँ 7 में 2 को जोड़ेंगे तो 9। उसके बाद 1 में जब 3 को जोड़ेंगे तो 4, ठीक है। 3 में जब 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2। और 9 में 0 को जोड़ेंगे तो 9। उसके बाद 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2। जरा ध्यान दीजिएगा, ये मेरा RHS हुआ, ये LHS है। देख लीजिए बराबर है कि नहीं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, ये LHS है। यहाँ देख लीजिए RHS, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, ये मेरा बराबर हो गया। यानी हम लिख सकते हैं
जो LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। चलिए इसको लिख लीजिए और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है मेरा फर्स्ट हो गया, और क्वेश्चन नंबर 2 में जो है दूसरा भी दिया गया है। ठीक है, और दूसरा में प्रूव्ड करने के लिए हम लोग को कह रहा है जो a माइनस बी का इनवर्स की सॉरी परिवर्त कीजिए, इनवर्स भी कह सकते हैं। a माइनस बी का परिवर्त कीजिए और बराबर हो जाना चाहिए a का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त। हम उसी टाइप से करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से ये भी बन जाएगा। कह रहा है a माइनस बी कर दीजिए, परिवर्त कर दीजिए, फिर a का परिवर्त फिर b का परिवर्त, दोनों को घटाइए तो दोनों बराबर हो जाना चाहिए। चलिए कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, ये 2 का है। ठीक है, आइए हम करते हैं a और माइनस बी करना है। a में से घटाना है b को, तो a में से हम b को घटा देते हैं। तो -1 घटाओ -4 करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। -1 घटाना है कितना को, -4 को, तो -1 माइनस माइनस +4 यानी 4 में से 1 गया 3, तो मेरा यहाँ हो जाएगा 3। हम डायरेक्टली कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, सॉरी घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, क्योंकि a में से b को घटाना यानी a माइनस बी करना है। फिर उसका इन्वर्स करेंगे तो पहले घटा लेते हैं। तो 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 में से 5 जाएगा, 3 में से -5 जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। 3 में से घटाना है -5 को, तो 3 माइनस माइनस +5 यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 8 हम लोग लिख देते हैं। फिर 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा। उसके बाद 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा। -2 में से घटाना है 1 को, तो -2 घटाओ 1 करना है, कितना हो जाएगा, -2 - 1 तो -3 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ -3 लिख देंगे। उसके बाद 1 में से घटाना है 3 को, तो 1 घटाओ 3 करेंगे, तो यानी 1 में से जब 3 जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ -2 लिख देंगे। उसके बाद 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। ये हम लोग a माइनस बी कर दिए हैं। अब इसका इन्वर्स कर दे, सॉरी परिवर्त कर देंगे। ठीक है, इसका चलिए परिवर्त करते हैं, यानी पहला रो को पहला कॉलम में लिख देंगे। 3 1 8, फिर 4 5 9, 4 5 9, -3 -2 0। ये हम क्या कर दिए हैं, इसका परिवर्त कर दिए हैं। तो ये मेरा निकल गया, ए और बी को घटा दिए हैं, इसमें से इसको घटा दिए हैं, उसके बाद परिवर्त कर दिए, ये आ गया। तो ये LHS मेरा निकल गया। अब जब LHS निकल गया तो हम लोग को RHS निकालना है, यानी ए का इन्वर्स करना है, फिर बी का इन्वर्स करना है, दोनों को घटाना है, तब देखेंगे दोनों बराबर होता है कि नहीं। अगर बराबर हो गया तो प्रूव्ड हो गया। चलिए आइए करते हैं ए का इन्वर्स। तो हम लोग को क्या निकालना है, RHS निकालना है। सबसे पहले ए का इन्वर्स करना है, तो ए इतना दिया गया, इसका इन्वर्स यानी परिवर्त कर देते हैं, जिसको हम लोग ट्रांसपोज भी कहते हैं। तो -1 2 3 यहाँ लिख देते हैं, -1 2 3, 5 7 9, 5 7 9, -2 1 1, -2 1 1, यानी हम लोग क्या कर दिए, ए का परिवर्त अब यहाँ पे निकाल लिए। फिर घटाओ का चिन्ह है तो घटाओ का चिन्ह देंगे, और उसके बाद बी का परिवर्त करके यहाँ लिखेंगे। तो -4 1 -5, -4 1 -5, उसके बाद 1 2 0, तो 1 2 0, उसके बाद 1 3 1 1 3 1 करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ए का परिवर्त कर दिए, फिर बी का परिवर्त कर दिए, घटाओ का चिन्ह दे दिए। अब इसको क्या करना है, घटा देना है। घटा के हम देखेंगे कि LHS के बराबर होता है कि नहीं है। चलिए आइए घटाते हैं। -1 में जब -4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 में से घटाना है कितना को, -4 को, तो -1 -+4 यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 लिखेंगे। फिर 5 में से घटाना 1 को तो 4 हो जाएगा। फिर -2 में से घटाना 1 को तो -3 हो जाएगा। 2 में से घटाना 1 को 1 हो जाएगा। 7 में से घटाना है 2 को 5 हो जाएगा। 1 में से घटाना है 3 को -2 हो जाएगा। 3 में से घटाना है -5 को तो 8 हो जाएगा। 3 में से घटाना है -5 को कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कैसे होगा, 3 में से घटाना है -5 को, तो 3 -+5 यानी 5 3 हो गया 8, तो कितना आ गया, 8 आ गया। उसके बाद 1 में से घटाना 1 को तो 0 आ गया। ये मेरा RHS निकल गया। कितना निकल गया, क्या निकल गया,
RHS निकल गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये LHS है और ये RHS दोनों मिलता है कि नहीं मिलता है। ध्यान दीजिएगा, 3 4 -3, 3 4 -3, 1 5 -2, 1 5 -2 और 8 9 0 8, सॉरी यहाँ 9 होगा, यहाँ 9 ही होगा, ठीक है, 9 0। अब ये मिल गया LHS और RHS। तो हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया। यही कह रहा था प्रूव्ड करने के लिए, तो प्रूव्ड कर दिया है, इसको लिख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 ये है, तो सभी में दिया रहता था A, लेकिन इसमें A का परिवर्ते दिया गया है, ठीक है। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें A का परिवर्त दिया गया है, तो हम लोग को A की आवश्यकता पड़ेगी। तो A कैसे निकालेंगे, तो A का परिवर्त दिया है ना, फिर से इसी का परिवर्त कर देंगे तो A निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, A का परिवर्त दिया गया है, फिर से इसी का परिवर्त कर देंगे तो A निकल जाएगा। ये कैसे निकलेगा, तो A बराबर A का परिवर्त का फिर से परिवर्त कर देंगे तो निकल जाएगा। तो A का परिवर्त ये दिया गया है, इसका परिवर्त कर देंगे तो A निकल जाएगा। तो 3 4 रो में न है तो 3 4 कॉलम में लिख दीजिए। -1 2 रो में न है तो -1 2 कॉलम में लिख दीजिए। 0 1 रो में न है तो 0 1 को कॉलम में लिख दीजिए। बस हो गया, ये मेरा A निकल गया, ठीक है। इसके परिवर्त दिया गया, परिवर्ते का परिवर्त कर दिए तो A निकल गया। अब फिर हम A से A का परिवर्त करेंगे तो फिर उसका रो को कॉलम में बदलना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना। अब मेरा A निकल गया इतना। अब B भी मेरा दिया गया है, कह रहा सत्यापित कीजिए कि A और B का जोड़ के परिवर्त निकालिए, बराबर हो जाना चाहिए। A के परिवर्त प्लस B के परिवर्त के बराबर हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, A और B को जोड़ना पड़ेगा, तब परिवर्त निकालेंगे। तो A इतना है, B इतना है, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो A और B को हम लोग जोड़ लेते हैं, तो सीधा हम लोग LHS लिख लेते हैं। LHS लिख लेते हैं और आइए जोड़ते हैं, ठीक है। A मेरा ये है, B ये है। 3 में जोड़ना है -1 को, 3 में जोड़ना है -1 को, तो 3 प्लस माइनस माइनस 1 यानी हो गया 2। तो हम लोग यहाँ 2 लिख देंगे। -1 में जोड़ना है 2 को, -1 में जोड़ना है 2 को, तो 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, ठीक है, 1 लिख देंगे। 0 में जोड़ना है 1 को तो 1 हो जाएगा। 4 में जोड़ना है 1 को तो 5 हो जाएगा। 2 में जोड़ना है 2 को 4 हो जाएगा। सॉरी, उसके बाद 1 में जोड़ना है 3 को तो 4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से देख लीजिए, 4 में जोड़ना है कितना, अब ध्यान दीजिए, 3 में जोड़ना है -1 को तो 2 हो गया। -1 में जोड़े 2 को तो 1 हो गया। 0 में जोड़े 1 को तो 1 हो गया। फिर 4 में जोड़े 1 को तो 5 हो गया। 2 में जोड़े 2 को तो 4 हो गया। उसके बाद 1 में जोड़े 3 को तो 4 हो गया। ये मेरा जोड़ निकल गया है A और B का। और इसका हम लोग क्या कर देंगे, परिवर्त कर देंगे। तो परिवर्त का चिन्ह लगा दिया। आइए परिवर्त कर देते हैं। परिवर्त करने के लिए रो को कॉलम में लिख देंगे। 2 1 1 2 1 1 5 4 4 5 4 4, ये कॉलम में लिख दिया। ये मेरा परिवर्त हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना पड़ेगा, A का परिवर्त निकालना पड़ेगा, फिर B का परिवर्त, दोनों को जोड़ना पड़ेगा और इसके बराबर हो जाना चाहिए, यानी इतना हो जाना चाहिए। आइए हम लोग A का परिवर्त निकालते हैं, यानी RHS निकालते हैं। तो A का परिवर्त करते हैं। A मेरा ये है, इसका परिवर्त करेंगे तो रो को कॉलम में लिखेंगे। 3 - 1 0, 3 - 1 0, 4 2 1 4 2 1, ये मैंने परिवर्त कर दिया है। फिर जोड़ है तो जोड़, फिर B का परिवर्त करना है। तो B ये दिया गया है, इसका हम लोग परिवर्त करते हैं। तो -1 2 1 -1 2 1, उसके बाद 1 2 3 1 2 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और देखते हैं बराबर होता है या नहीं होता है। 3 में जब -1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा। 4 में 1 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। -1 में 2 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। और 1 में 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ये मेरा RHS हो गया, ये LHS हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों मिलता है कि नहीं मिलता है। 2 5 2 5 1 4 1 4 1 4 1 4, यानी मेरा LHS बराबर RHS हो गया। यानी हम लोग यहाँ कह सकते हैं जो A प्लस B का इनवर्स बराबर, इसको परिवर्त भी कहते हैं, A प्लस B का परिवर्त बराबर A का परिवर्त जोड़ B का परिवर्त हो गया प्रूव्ड। तो प्रूव्ड लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं कि सत्यापित हुआ। समझ में आया।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 3 नंबर के ही ये पहला कंडीशन था। अब दूसरा भी कंडीशन दिया गया है, तो हम लोग नीचे वाले को मिटा लेते हैं और ए को रहने देते हैं, क्योंकि ए तो हम निकाल लिए हैं और यही क्वेश्चन ही है। चलिए देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या है। यहाँ देखते हैं क्या 2 नंबर में है। तो 2 नंबर में मेरा कंडीशन दिया गया है, जो a माइनस बी का परिवर्त बराबर हो जाना चाहिए a का परिवर्त घटो b के परिवर्त के। जरा ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन है लेकिन माइनस माइनस लगा दिया गया है। तो a माइनस बी का परिवर्त कीजिए, फिर a का परिवर्त घटो b का परिवर्त कीजिए और दोनों बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं। सबसे पहले LHS निकाल लेते हैं। ठीक, LHS में क्या करना पड़ेगा, a में से b को घटाना पड़ेगा, यानी a माइनस बी करना पड़ेगा, फिर परिवर्त निकालेंगे। तो a माइनस बी करते हैं, तो मेरा ये a है, ये b है, ये a का क्या है, a का परिवर्त दिया गया है। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेरा ये a है और ये b है। ठीक है, तो a माइनस बी करते हैं। तो 3 में से माइनस 1 को घटाना है, 3 में से माइनस 1 को घटाएंगे तो 3 माइनस माइनस प्लस 1, तो 3 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 4 लिख देंगे। उसके बाद माइनस 1 में से घटाना है 2 को, माइनस 1 घटाओ 2 तो कितना हो जाएगा, माइनस 3, तो यहाँ माइनस 3 लिख देना। 0 में से घटाना है 1 को, 0 में से घटाएंगे 1 को तो माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 1 लिख देंगे। 4 में घटाना है 1 को तो 3 लिखेंगे, 2 में घटाना है 2 को तो 0 लिखेंगे, और 1 में घटाना है 3 को, 1 में जब 3 को घटाएंगे तो मतलब माइनस 2 होगा, तो यहाँ माइनस 2 लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया कैसे हुआ है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। a माइनस बी निकल गया है, अब इसका हम लोग परिवर्त कर देते हैं। चलिए आइए परिवर्त करते हैं, तो रो को कॉलम में लिख देते हैं। 4 माइनस 3 माइनस 1, तो 4 माइनस 3, सॉरी माइनस 3 और माइनस 1, 3 0 माइनस 2, ये मेरा LHS निकल गया, यानी a माइनस बी कर दिया, उसका परिवर्त किए तो इतना आया है। अब हमको a का परिवर्त निकालना है, फिर घटाना है, b का परिवर्त निकाल के इतना पुरना चाहिए। तो आइए हम लोग करते हैं, तो इधर RHS लिख लेते हैं। ठीक है, RHS लिख देते हैं, और क्या करना पड़ेगा, a का परिवर्त। तो मेरा ये a है, a मेरा निकला नहीं इतना, इसका हम परिवर्त करेंगे। तो 3 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 0, क्योंकि ये रो में है तो ये कॉलम में लिख दिए हैं। फिर 4 2 1, तो 4 2 1, फिर हम क्या लिख दिए हैं, कॉलम में लिख दिए हैं। ये मेरा a का परिवर्त हो गया, घटाव का चिन्ह देंगे, और फिर b का परिवर्त करेंगे। तो b ये मेरा दिया गया है माइनस 1 2 1, माइनस 2 सॉरी माइनस 1 2 1, यहाँ माइनस 1 है, और उसके बाद 1 2 3 1 2 3। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम घटाते हैं और देखते हैं इतना होता है या नहीं होता है। घटाइए थोड़ा सा, 3 में से जब माइनस 1 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। ध्यान दीजिएगा, 3 में से घटाना है माइनस 1 को, तो माइनस माइनस प्लस और 4 हो जाता है। तो यही हम 4 लिखे हैं वहाँ पे। और 4 में से घटाएंगे 1 को तो 3 हो जाएगा। माइनस 1 में से घटाना है 2 को, यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस 1 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0, 0 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस 1, 1 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस 2। ये मेरा RHS निकल गया, ये LHS है। जरा ध्यान दीजिएगा दोनों मिलता है कि नहीं मिलता है, मिल गया, यानी मेरा प्रूव्ड हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जो a माइनस बी का परिवर्त बराबर a का परिवर्त घटो b का परिवर्त बराबर हो गया, तो मेरा प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4 का, जो a का परिवर्त ही दिया गया है और b दिया गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें a का परिवर्त ही दिया गया है और b दिया गया। तो जब a का परिवर्त दिया गया है तो a के परिवर्त का फिर से हम लोग परिवर्त कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, a निकल जाएगा। तो आइए इसके परिवर्त का फिर से परिवर्त कर देते हैं। तो माइनस 2 3, इसको हम लोग कॉलम में लिख लेते हैं, हम 1 2 इसको भी कॉलम में लिख लेते हैं। ये मेरा a निकल गया, ठीक है, और b दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है जो a प्लस 2b का परिवर्त कीजिए, यानी a प्लस 2b कर देंगे और फिर उसका परिवर्त करेंगे। इसका मान ज्ञात करना है, कितना होता है। तो आइए मान ज्ञात कर लेते हैं, बहुत आसान हिसाब है, आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व कर देंगे। a प्लस 2b करना है, तो आइए करते हैं। कितना दिया गया, a इतना दिया गया है,
तो ये ए लिख लेते हैं, -2 1 3 2, ठीक है। +2b करना है, तो 2b कितना दिया गया है, -1 0 1 2 इतना दिया गया है। इतना का क्या करना है, फाइनली परिवर्त कर देना है। इसका क्या कर देना है, तो परिवर्त कर देना है। तो ये हम लगा के इसका परिवर्त का चिन्ह दे दिए हैं। वैसे नहीं भी दीजिएगा तो दोनों को सॉल्यूशन करके फिर से परिवर्त कर दीजिएगा, कोई दिक्कत ना। आइए करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, -2 1 3 2, ठीक है, +2 से इसमें गुना कर देते हैं। जब 2 गुना -1 करेंगे तो -2 होगा, 2 गुना 0 तो 0, 2 गुना 1 तो 1, सॉरी 2 गुना 1 तो 2 होगा, और 2 गुना 2 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना कर दिए हैं। अब क्या करना है, जो इन दोनों को जोड़ देना है, उसके बाद परिवर्त कर देना है। तो आइए जोड़ देते हैं, तब परिवर्त कर देंगे। तो जोड़ते हैं तो कितना होता है देख लेते हैं। तो -2 में जोड़ना है -2 को, -2 जोड़ -2, तो -2 प्लस 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 -2 यानी -4 हो गया। तो यहाँ हम लोग -4 लिखेंगे, ठीक है। 1 में जोड़ना है 0 को तो 1 होगा, 3 में जोड़ना है 2 को 5 होगा, 2 में जोड़ना है 6, 2 में जोड़ना है 4 को तो 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग क्या कर देंगे, परिवर्त कर देंगे। आइए परिवर्त कर देते हैं। परिवर्त करने के लिए आपको तो पता है -4 1 है, तो -4 1 यहाँ लिख देंगे। 5 6 रो में है तो 5 6 कॉलम में दे देंगे, हो गया। मेरा यही आंसर निकल गया। इतने का समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको लिख लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगले सभी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। चलिए मिटाते हैं और देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 4 तक हो गया है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो मेरा 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा सत्यापित करने के लिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है सत्यापित कीजिए ए बी का परिवर्त बराबर हो जाना चाहिए बी का परिवर्त इंटू ए के परिवर्त का, ठीक है। ये कह रहा सत्यापित करने के लिए। और पहला कंडीशन दिया गया है, जो ए का मान दिया गया है कितना, जरा देख लीजिए। ए का मान दिया गया 1 - 4 और 3, ठीक है। उसके बाद बी का भी मान दिया गया है -1 2 1, ये बी का मान दिया गया है। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ए गुना बी कीजिए, उसके बाद इसका परिवर्त कर दीजिए, फिर बी का परिवर्त कीजिए, ए का परिवर्त कीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए और दोनों क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। आइए ए और बी को हम लोग गुना कर देते हैं, क्योंकि पहले गुना करना पड़ेगा फिर परिवर्त करेंगे। तो LHS हम लोग लिख लेते हैं, LHS लिख दिए हैं और गुना कर देते हैं। तो पहला रो से पहला कॉलम में 1 गुना -1 करेंगे तो -1, पहला कॉलम का बात खत्म हो गया। अब पहला रो से दूसरा कॉलम में 1 गुना 2 करेंगे तो 2, फिर पहला रो से तीसरा कॉलम में 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही, ठीक है। फिर -4 गुना -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4। फिर -4 गुना 2 करेंगे तो -8, फिर -4 गुना 1 करेंगे तो -4। अब 3 गुना -1 करेंगे तो -3, 3 गुना 2 करेंगे तो 6 और 3 गुना 1 करेंगे तो 3। ये मेरा गुना हो गया। ए और बी को हम लोग क्या कर दिए हैं, गुना कर दिए हैं। अब इसका क्या करना है, परिवर्त। तो परिवर्त का चिन्ह लगा दीजिए और परिवर्त कर दीजिए। ये रोमन है, इसको कॉलम में लिख दीजिए, -1 2 1, 4 -8 -4 -3 6 3, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, परिवर्त कर दिए। तो ये मेरा ए बी का परिवर्त निकल गया। अब क्या करना है, अब बी का परिवर्त निकालिए और ए का परिवर्त निकालिए, दोनों को गुना कर दीजिए तो इसके बराबर हो जाना चाहिए। आइए करते हैं, बी का परिवर्त निकालते हैं। तो बी ये दिया गया है, तो बी का जब परिवर्त निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये रो में है, इसको कॉलम में लिख देंगे, -1 2 1, तो -1 2 1 कॉलम में लिख दिए हैं, ठीक है। हो गया मेरा बी का परिवर्त निकल गया। अब ए का परिवर्त भी निकालना है, तो ए का परिवर्त निकालना है और गुना कर देता है, तो गुना का चिन्ह लिख देते हैं और ए का परिवर्त निकालते हैं। तो ए इतना दिया गया है कॉलम में, तो इसको रो में लिख देना है, 1 -4 3, ठीक है, 1 -4 3, इतना निकल गया है। तो ये फाइनली क्या हो गया, बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं, क्या करते हैं, गुना कर देते हैं और देखते हैं इतने के बराबर होता है कि नहीं होता। आइए गुना कर देते हैं।
तो -1 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 होगा। पहला रो से पहला कॉलम में हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, पहला रो से दूसरे कॉलम में -1 गुना -4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -1 गुना 3 तो -3 हो जाएगा। अब दूसरे रो से 2 गुना 1 तो 2, फिर 2 गुना -4 तो -8, 2 गुना 3 तो 6 हो जाएगा। 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा, 1 गुना -4 हो जाएगा, 1 गुना 3 हो जाएगा। अब जरा मिलाइए कि मेरा ये LHS और RHS बराबर है कि नहीं है। देख लीजिए ध्यान से, ये दोनों बराबर है, यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं जो AB का परिवर्त बराबर हो गया B के परिवर्त इंटू A के परिवर्त के, और प्रूफ कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया अच्छी तरीका से। ये 5 के 1 नंबर का दिया गया था और हम लोग अब 5 के 2 नंबर का देखेंगे, ठीक। तो 5 के 2 नंबर का देखेंगे, और उसमें भी हम लोग को कह रहा है जो A और B को गुना करके परिवर्त कीजिए, अब बराबर हो जाना चाहिए B के परिवर्त गुना A के परिवर्त के। चलिए देखते हैं, 2 नंबर का दिया गया है क्या, A का वैल्यू दिया गया है, A का मान दिया गया है जो 0 1 2 0 1 2 ये कॉलम में दिया गया है। उसके बाद B का भी मान दिया गया है कितना, 1 5 7। आइए जरा इसको भी उसी तरीका से सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसानी तरीका से सॉल्व होगा। A और B को पहले गुना कर लेना है, तब उसका परिवर्त निकाल देंगे। तो आइए गुना कर लेते हैं। A और B को जब गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 0 से गुना करेंगे 1 में तो 0, 0 से 5 में गुना करेंगे तो 0, और 0 से 7 में गुना करेंगे 0, 1 से 1 में गुना करेंगे 1, 1 से 5 में गुना करेंगे 5, 1 से 7 में गुना करेंगे तो 7, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, 2 से 5 में गुना करेंगे तो 10, और 2 से 7 में गुना करेंगे तो 14। ये निकल गया A और B। अब A और B जब निकल गया तो इसका परिवर्त निकालना है, तो परिवर्त का चिन्ह लगा दीजिए। A और B इतना निकला, ठीक है। और A और B इसको हम LHS लिख देते हैं। LHS में कितना है, A और B का परिवर्त वही कर रहे हैं, LHS लिख दिए हैं। A और B निकल गया, इसका परिवर्त कर दीजिए तो 0 0 0 यहाँ लिख देंगे, 1 5 7 यहाँ लिख देंगे, 2 10 14 यहाँ लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ देखिए 0 0 0 लिख दिए हैं, 1 5 7 2 10 14, यानी जो भी रो में है ना उसको हम लोग कॉलम लिख दिए, वही परिवर्त निकल गया, ठीक है। जब ये निकल गया है, A और B का परिवर्त कर दिए, तो अब RHS निकालना है। तो RHS में क्या करना है, B का परिवर्त A के परिवर्त करके दोनों गुना कर देना। तो आइए RHS लिख दिए हम लोग यहाँ पे। अब पहले B का परिवर्त निकालना है, तो B का परिवर्त निकालेंगे तो देख लेते हैं। B का परिवर्त 1 5 7 रो में न है तो कॉलम में लिख देते हैं 1 5 7, ठीक है। और उसके बाद यहाँ लिख देते हैं B का परिवर्त इंटू A का परिवर्त, ठीक है। ये क्या है, A B का गुना करके परिवर्त वही निकालना है, इतना निकला है। और B का परिवर्त ये निकला है, और गुना करना है A के परिवर्त का। तो A इतना दिया गया, इसको परिवर्त करना है, तो ये कॉलम में है, इसको रो में लिख देना है 0 1 2। यहाँ तक समझ में आ गया। आइए इन दोनों को गुना कर देते हैं, इसके बराबर होता है या नहीं होता है। तो 1 गुना 0 तो 0, ठीक है। और उसके बाद 1 गुना 1 तो 1, 1 गुना 2 तो 2, फिर 5 गुना 0 तो 0, 5 गुना 1 तो 5, 5 गुना 2 तो 10, फिर 7 गुना 0 0, 7 गुना 1 7, और 7 गुना 2 14। ये मेरा हो गया RHS। ये मेरा क्या हो गया, RHS। ये 0 है। अब देख लीजिए ये दोनों मिलता है कि नहीं मिलता है, मिल गया, यानी मेरा LHS बराबर RHS हो गया। यानी हम लोग लिख सकते हैं जो A B का परिवर्त बराबर B के परिवर्त के और A के परिवर्त के इंटू के बराबर हो गया, तो प्रूफ लिख सकते हैं। समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अगला वीडियो आपको मिल जाएगा, और बेल आइकन को भी जरूर दबा ले, ठीक है। अगले क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।